ध्यान देंगे। आज हम बातचीत करेंगे पिछले क्लास में जो मैंने पढ़ा था ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में, उसका मैं स्ट्रक्चर फिर से एक बार बना करके आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद हम आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स पे। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहूँ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में, तो यहाँ पे आप कहेंगे ग्लूकोज के जो दो स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ मैं आज बातचीत करूंगा स्ट्रक्चर के बारे में। तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं यहाँ अल्फा डी ग्लूकोज के बारे में बातचीत करूंगा, अल्फा डी ग्लूकोज। और अल्फा डी ग्लूकोज के बारे में अगर मैं रिंग स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से मिलेंगे, और अल्फा में देखोगे तो OH नीचे मिलेंगे, और बीटा के बारे में बातचीत करूंगा तो यही OH ऊपर मिलेंगे। ये तुम्हारे फर्स्ट कार्बन है। और यहाँ पे अगर मैं बातचीत करूंगा तो CH2OH, यहाँ H मिलेंगे, एक OH ऊपर, एक तुम्हारे नीचे मिलेंगे, फिर से OH ऊपर मिलेंगे, फिर से यहाँ OH नीचे मिलेंगे, और इस स्ट्रक्चर को मैं कहूंगा अल्फा डी ग्लूकोज। ध्यान देना, अल्फा डी ग्लूकोज के बाद मैं यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज के बारे में बातचीत करूंगा, बीटा डी ग्लूकोज के बारे में। तो ध्यान देना, बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ये OH तुम्हारे ऊपर मिलेंगे और ये OH तुम्हारे ऊपर मिलेंगे। तो यहाँ पे कहना ऑक्सीजन, और इस पॉइंट पे आप कहोगे कि ये तुम्हारा OH, H मिलेंगे, CH2OH, ये H मिलेंगे, HOH, यहाँ पे कहेंगे OHH, यहाँ H और OH मिलेंगे, ये इस टाइप से मिलेंगे। ध्यान देना, ये तुम्हारे फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये 4, ये 5, ये 6। यहाँ भी बातचीत करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो ध्यान देना, अल्फा के बारे में बातचीत करूं तो फर्स्ट कार्बन को मैं कहूंगा एनोमेरिक कार्बन। अगर इसमें और इसमें अगर मैं बातचीत करूं तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एनोमर्स आपके हुए। एनोमर्स मींस फर्स्ट कैरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन डिफर होगा, तो इसको आप एनोमर्स कहेंगे। और इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहां पे आप कहेंगे कि OH ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर आएंगे, फिर से नीचे। अल्फा के बारे में बातचीत करूंगा तो OH नीचे, और बीटा के बारे में बातचीत करूंगा OH ऊपर मिलेंगे। अब सुनना, ये तो डी ग्लूकोज हुए, ये स्ट्रक्चर A मिले, ये तुमको B मिले। मैं C में अगर ग्लूकोज में फोर्थ कैरल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैं चेंज कर दूं तो वो आपको गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं अल्फा डी गैलेक्टोज के बारे में बातचीत करूं, गैलेक्टोज के बारे में बातचीत करूं, तो अल्फा डी ग्लूकोज में गैलेक्टोज के बारे में बातचीत करेंगे तो ये 1, 2, 3 फोर्थ कैरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन डिफर मींस ये आपको ऊपर चले जाएंगे, और ये ऊपर चले जाएंगे तो आप कहना ये ऑक्सीजन मिलेंगे, यहाँ पे आप कहेंगे इस टाइप से मिलेंगे। अल्फा के बारे में बातचीत करूंगा तो यहाँ OH नीचे। अब ध्यान देना, फोर्थ सेंटर कैरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन जब चेंज करेंगे तो ये OH ऊपर आएंगे, तो यहाँ OHH, बाकी सारे को सेम रहने दो। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि CH2OH मिलेंगे, नीचे H मिलेंगे, इसका चेंज कर दिया है, इसको सेम रहने दो। तो यहाँ पे कहेंगे OH, नीचे H, इसमें H, और ये तुम्हारे OH मिलेंगे। ये आपके गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है। और ये जो गैलेक्टोज है इसका नाम है अल्फा डी गैलेक्टोज। ध्यान देना, अगर मैं बीटा डी गैलेक्टोज के बारे में अगर मैं बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे बीटा डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर। ध्यान देना, बीटा डी गैलेक्टोज का जो स्ट्रक्चर आपको मिलने वाले हैं सो कुछ इस तरह से मिलेंगे। यहां पे आप कहेंगे ऑक्सीजन मिलेंगे, इस पॉइंट पे ऑक्सीजन, और इस पॉइंट पे कुछ आप इस तरह से बना लोगे 6 मेंबर रिंग। और बीटा में हर समय OH ऊपर मिलेंगे, ये H नीचे। और ध्यान देना, फोर्थ कैरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन डिफर। अगर ये फोर्थ में नीचे OH है तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे OHH, और इस पॉइंट पे कहेंगे CH2OH,
ये H, ध्यान देना इसमें कोई चेंजिंग नहीं, ये OH है, यहां पे कहेंगे OHH और इसमें कहेंगे H और OH। तो ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर जो मिल रहा है ये बीटा डी गैलेक्टोज है। सुनना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में सिर्फ डिफर है कैरल सेंटर, फोर्थ कैरल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन को आप डिफर कर देते हो तो ग्लूकोज से आपको गैलेक्टोज में कन्वर्ट मिलेंगे स्ट्रक्चर। तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज है। अब मैं थोड़ा सा फ्रुक्टोज के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, अगर मैं फ्रुक्टोज के बारे में बातचीत करूं, FRUCTOSE, फ्रुक्टोज। ध्यान देना, फ्रुक्टोज के बारे में बातचीत अगर मैं कर लूं तो फ्रुक्टोज में मैं सिर्फ बीटा के बारे में बातचीत करूंगा आज। अल्फा और बीटा के बारे में मैं पिछले दिन बता दिया हूं, पिछले लेक्चर में देख लेना। बट अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अगर बातचीत करूंगा बीटा के बारे में। तो ध्यान देना, बीटा का अगर 5 मेंबर फ्रुक्टोज जो आपको मिलेंगे ये 5 मेंबर रिंग में मिलेंगे। 5 मेंबर ये रिंग में आपको मिलने वाले हैं, 5 मेंबर रिंग। और जब 5 मेंबर रिंग बनाएंगे तो यहां पे कहना ये ऑक्सीजन मिलेंगे, ये कुछ इस तरह से। अब फर्स्ट कैरल सेंटर में फर्स्ट कैरल और सेकेंड कार्बन के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे इस पॉइंट पे OH CH2OH मिला था और यहां पे आप कहेंगे कि CH2OH ये H मिला था, यहां पे कहोगे OHH और यहां पे कहेंगे OHH और इस स्ट्रक्चर का नाम होगा बीटा डी, आप कहेंगे फ्रुक्टोज। यहां पे देखना, ये फर्स्ट का कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। और पिछले दिन मैंने आपको बताया था कि अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को अगर मैं चेंज कर दूं तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे मैं मान लूं ये इस साइड है, अगर मैं इसको पूरे को कंप्लीट उलट दूं या ऐसे रखा हुआ है इसको मैं उलट दूं, मान लेते हैं ये ऐसे है रखा हुआ, इसको अगर उलट दूंगा तो हॉरिजॉन्टल भी चेंज होगा, वर्टिकल भी चेंज अगर कर दूं तो कॉन्फ़िगरेशन सेम मिलेंगे। तो मैंने इस वाले पार्ट को अगर मैं इधर कर दूं तो फर्स्ट आप कहेंगे इसमें हॉरिजॉन्टल चेंज हो रहा है, ये वाला इधर आया और ये वाला इधर, मींस हॉरिजॉन्टल चेंज हुआ। अब वर्टिकल को भी अगर मैं चेंज कर दूं तो वर्टिकल को अगर चेंज करूंगा तो ये ऊपर ये नीचे, तो यहां पे कहेंगे CH2OH, यहां H मिलेंगे। और ध्यान देना ये ऊपर है तो यहां पे आप कहेंगे HOH, यहां ये नीचे है ये ऊपर चले जाएंगे OHH। और इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो CH2OH ये H अगर मिलेंगे तो इसका जो नाम होगा इसका नाम होगा बीटा डी फ्रुक्टोज। ये तुम्हारा बीटा डी फ्रुक्टोज का ये स्ट्रक्चर होगा। तो इतना लिख लीजिए। ध्यान देना, ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर, पहले आप कहेंगे OH ऊपर फिर से नीचे, फिर से ऊपर फिर से नीचे, OH अगर नीचे लगा दोगे तो अल्फा, बट OH को अगर ऊपर ले जाते हो तो ये बीटा मिलेंगे। ध्यान देना, इसमें अगर मैं बातचीत करूंगा तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में सिर्फ अगर डिफर मिलेंगे तो 4 कैरल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन में डिफर मिलेंगे। अगर OH नीचे है तो इसका नाम अल्फा और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये बीटा मिलेंगे। ध्यान देना, फ्रुक्टोज 5 मेंबर रिंग मिलेंगे तो एक स्ट्रक्चर ये मिलेंगे और इसी में से मैंने हॉरिजॉन्टल को भी चेंज किया, वर्टिकल को भी चेंज किया तो इसका भी नाम पड़ेगा बीटा डी फ्रुक्टोज। तो ध्यान देना, ये ऑप्टिकल आइसोमर में पढ़े हैं कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को जब हम चेंज करते हैं तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं मिलेगा, वो सेम टू सेम दिखेगा। तो आप इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों चेंज किए हैं। तो यहां देखना, ये 1 2 ये 3 मिलेंगे, ये 4 ये 5 और ये 6। ये सेकेंड कार्बन है बट फर्स्ट कैरल सेंटर है। और अगर मैं बातचीत करूं तो सेकेंड कार्बन फर्स्ट, यहां पे आप कहेंगे इसको उलट दिए हैं तो यहां पे आपको मिलेंगे OH मिलेंगे, ये OH। पहले इतना को लिखो, तो इतना लिखो, उसके बाद डाइसैकराइड्स के बारे में बातचीत करेंगे।
ध्यान देना। अब हम डाइसैकेराइड्स के बारे में बातचीत करेंगे। यहां पे कहेंगे डाई, SACCHARID, डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स के बारे में हम डेफिनेशन पहले लिख चुके हैं। और डाइसैकेराइड कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, दे आर हाइड्रोलाइसिस फॉर्म्स फ्यू नंबर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स कॉल्ड डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स हम पढ़ चुके हैं, बट हम यहाँ सिलेबस में अगर हमको पढ़ना है तो सिलेबस में 3 पार्ट्स को पढ़ना है। फर्स्ट जो है तुम्हारा सुक्रोज के बारे में पढ़ना है, सुक्रोज। और सेकेंड अगर पढ़ना है तो आप कहेंगे कि ये माल्टोज। और थर्ड तेरे सिलेबस में है ये लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। मैं इसी तीनों के बारे में बातचीत करूंगा। तो पहले मैं बातचीत करूंगा सुक्रोज के बारे में। यहां पे कहेंगे सुक्रोज के बारे में इसके बारे में बातचीत करूंगा सुक्रोज के बारे में। तो सबसे पहले कहेंगे कि सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आप कहेंगे इसमें फर्स्ट पॉइंट, यहां आप कहेंगे सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर ड्यू टू एनोमेरिक कार्बन, ड्यू टू not reduced weak reducing agent, due to not reduced weak oxidizing agent like toluene solution, like toluene and Fehling solution, ये आपका टॉलेंट रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिड्यूस्ड होता ही नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ध्यान देना। सेकंड में अगर मैं बातचीत करूं तो आप कहेंगे ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। यहां पे कहेंगे ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, it forms glucose and fructose, या यहां पे कहेंगे और on dehydrating, आप कहेंगे on dehydrating of glucose and fructose, it forms सुक्रोज। नीचे कहेंगे थर्ड पॉइंट में इन सुक्रोज both glucose and fructose molecules are attached with glycosidic link, in glucose and fructose molecules attach। मैं यहीं पे कह रहा हूं ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज molecules attach with first carbon of glucose molecules and second carbons of fructose molecules with first carbon atom of glucose molecules
ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड लास्ट एंड सेकेंड कार्बन एटम्स ऑफ फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल्स। पहले बेटा इतना लिख लो, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इधर थोड़ा सा देख लेना ये दिखाई दे रहा है या नहीं, पहले ठीक ढंग से इसको लिख लो। उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं और इसमें बातचीत करेंगे कि किसको रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे, किसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे, इसके भी बारे में बातचीत करेंगे। पहले इतना को लिख लो। अब सुनना, ध्यान देना, इतना लिखने के बाद आप थोड़ा सा एक पॉइंट पे ध्यान दोगे। यहां मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में खत्म करने की कोशिश करूंगा, आप थोड़ा सा इसको देखेंगे। ध्यान देना, अगर मैं सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करूंगा, SUCROSE, सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करूंगा, तो आप कहेंगे ये बनेंगे ग्लूकोज प्लस FRUCTOSE, और ये जो ग्लूकोज आपको मिलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज मिलेंगे, ये अल्फा डी ग्लूकोज। और फ्रुक्टोज के बारे में बातचीत करूंगा तो बीटा डी फ्रुक्टोज मिलेगा, फ्रुक्टोज। और ध्यान देना, इस अल्फा डी ग्लूकोज जो मिल रहे हैं इसका फर्स्ट कार्बन एटम और बीटा डी ग्लूकोज का सेकेंड कार्बन एटम्स, इससे डिहाइड्रेट होगा, वाटर बाहर चला जाएगा, और वाटर बाहर जाएगा तो ये बनेगा, आप कहेंगे सुक्रोज, ये बनेंगे सुक्रोज। अब ध्यान देना, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया हूं। अल्फा डी ग्लूकोज में कहेंगे ऑक्सीजन, इस पॉइंट पे कहेंगे कुछ इस तरह से मिलेंगे। और ध्यान देना, अल्फा के बारे में बातचीत करेंगे तो OH नीचे, मैंने OH नीचे डाला, और इस पॉइंट पे मैंने आपको बोला हूं कि CH2OHH। अगर पहला OH नीचे गया तो दूसरा OH को नीचे डालना, ऊपर नीचे, फिर से एक ऊपर डालना, एक नीचे डालना, ये तुम्हारे हो जाएंगे अल्फा डी ग्लूकोज। और ध्यान देना, यहां अगर मैं फ्रुक्टोज ले लूं तो फ्रुक्टोज का मैंने अभी स्ट्रक्चर आपको बताया है। फ्रुक्टोज का मैंने स्ट्रक्चर बताया है ऑक्सीजन, ये कुछ इस तरह से मिलेंगे, और इस पॉइंट पे मिलेंगे CH2OH, और इस पॉइंट पे आपको मिलेंगे OH। यहां कहेंगे HOH, यहां पे कहेंगे HOH, और इस पॉइंट पे कहेंगे यहां पे CH2OH। ध्यान देना, जब आप इसको थोड़ा सा हीट करोगे तो इससे डिहाइड्रेट होगा, वाटर बाहर जाएगा। यहां से आप कहना कि OH मिलकर के वाटर बाहर, और जब वाटर बाहर जाएगा तो यहां पे ध्यान देना, इस ऑक्सीजन के साथ ये दोनों रिंग आपस में अटैच होगा, और इसी लिंक को मैं कहूंगा ग्लाइकोसाइडिक लिंक। अब ध्यान देना, अगर ये अटैच होगा तो यहां जो स्ट्रक्चर आपका बनने वाला है कुछ इस तरह से बनेंगे। ये इस टाइप से ऑक्सीजन लेंगे, यहां पे कुछ इस तरह से लिखेंगे, ये ऐसा आएगा CH2, यहां पे कहना OH, और ग्लूकोज में देखना ऊपर H है और इस पॉइंट पे है CH2OH, यहां H, ये HOH। ध्यान देना, पहले ऊपर फिर से नीचे, फिर से OH ऊपर देना, और इस पॉइंट पे HOH इसको नीचे कर देना। और यहां पे देखोगे ये OH नीचे, पहले OH ऊपर फिर से नीचे, यहां पे देखना OHH। और इधर अगर मैं बातचीत करूंगा तो ध्यान से देखना, ये तुम्हारा H होगा CH2OH। तो ध्यान देना, ये तुम्हारा होगा अल्फा डी ग्लूकोज का पार्ट है, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये तुम्हारा है बीटा डी फ्रुक्टोज। और यहां पे कहेंगे दो मोनोसेकेराइड्स जिस लिंक द्वारा अटैच हो
उस लिंक को मैं कहूंगा ग्लाइकोसाइडिक लिंक। तो यहां जो ये जो लिंक तुमको दिख रहा है, इस लिंक को कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंक। अब ध्यान देना, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंक है, बट देखना है कि ये ग्लाइकोसाइडिक लिंक अल्फा है या बीटा। तो ध्यान देना, फर्स्ट रिंग में जो ग्लाइकोसाइडिक लिंक बना हुआ है, ये फर्स्ट रिंग में ऊपर है या नीचे है। तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन नीचे आया है, तो इस लिंक को कहेंगे हम अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंक। तो सुक्रोज में जो आपको लिंक मिलेंगे वो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंक मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो, ये तुम्हारे सुक्रोज हुए। सुक्रोज के बाद हम आएंगे माल्टोज पे। अब माल्टोज के बाद हम आएंगे लैक्टोज पे। पहले सुक्रोज को ठीक ढंग से लिखो। ध्यान देना, अभी जो हम बातचीत करेंगे माल्टोज के बारे में। ध्यान देना, माल्टोज ध्यान देना, आप कहेंगे कि माल्टोज के बारे में इट इज रिड्यूसिंग शुगर। आप कहेंगे, पहले सेकंड पॉइंट में उसको लिखेंगे, इसमें कहेंगे फर्स्ट पॉइंट में इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड या इट इज नाउन एज माल्ट शुगर। इट इज नाउन एज माल्ट शुगर के नाम से जानते हैं। ध्यान देना, सेकेंड पॉइंट कहेंगे इट इज रिड्यूसिंग शुगर। आप कहेंगे इट इज रिड्यूसिंग शुगर due to it reduced both toluene and Fehling reagent। toluene and Fehling solution। Fehling solution। ध्यान देना, अगर मैं थर्ड के बारे में बातचीत करूं तो ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज, ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज it gives it forms 2 moles of 2 molecules of alpha D ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, या इसी को कहेंगे सेकेंड फॉर्म में कहेंगे ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, या आप कहेंगे ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ 2 moles of अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज फॉर्म्स माल्टोज मॉलिक्यूल्स। ये माल्टोज मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ध्यान देना, और अगर मैं थर्ड इसके फोर्थ पॉइंट के बारे में बातचीत करूं, इन माल्टोज मॉलिक्यूल्स बोथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अटैच, या मैं इसमें कहूंगा इन माल्टोज मॉलिक्यूल्स both glucose molecules are attached with both glucose molecules attach with first carbon atoms of first glucose molecules
एंड फोर्थ कार्बन एटम, फोर्थ कार्बन एटम ऑफ सेकेंड, एटम ऑफ सेकेंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बाय ग्लाइकोसाइडिक, बाय अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंक, बाय अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंक। ये आपके 4 पॉइंट हैं, इस 4 पॉइंट को लिखिए, उसके बाद मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करूंगा। पहले इतना को लिख लीजिए। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करता हूं। ध्यान देना, माल्टोज के बारे में बातचीत करता हूं, माल्टोज के बारे में। तो यहां पे कहेंगे माल्टोज को अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कर दूं, वाटर में डाल दूं, तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो ये जो आपको मिलेंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ये तुम्हारे ग्लूकोज मिलेंगे, और इस साइड भी आपको ग्लूकोज ही मिलेंगे, ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज के बारे में बातचीत करोगे तो ये होगा अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। और इसके बारे में बातचीत करोगे तो ये भी तुम्हारा अल्फा डी ग्लूकोज मिलेंगे, ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। ध्यान देना, ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है इसका फर्स्ट कार्बन एटम, फर्स्ट कार्बन एटम। और इसके बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे इसका फोर्थ कार्बन एटम को अगर मैं रिएक्शन करा करके डिहाइड्रेट करा दूं, हीट करा करके वाटर निकाल दूं, तो ये जो तुम्हारे मिलेंगे ये माल्टोज मिलेंगे, माल्टोज। अब ध्यान देना, मैं इसके स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसको दिखाता हूं। तो जब इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो पहले एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बना लो। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आप बनाएंगे कुछ इस तरह से, और अल्फा के बारे में बातचीत करूंगा तो OH नीचे। ध्यान देना, इसमें आप कहेंगे 5 कार्बन CH2OH ऊपर, H नीचे, पहले ऊपर, फिर से तुम्हारा नीचे आया, फिर से तुम्हारा OH ऊपर, अब फिर से यहाँ H, और यहाँ पे कहेंगे OH। ये तुम्हारा ग्लूकोज है। और ये जो तुम्हारे ग्लूकोज हैं अल्फा डी ग्लूकोज हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। और एक अल्फा डी ग्लूकोज और बना लेता हूं, यहां पे कहेंगे ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये तुम्हारा OH है, ये H है, और यहां पे ध्यान से देखना ये HOH, पहले OH ऊपर देता हूं, CH2OH, पहले ऊपर फिर से नीचे, फिर से ऊपर दिया, यहां HOH। अब ध्यान देना, इसको जब मैं डिहाइड्रेट करूंगा तो यहां से वाटर बाहर जाएगा, और जब वाटर बाहर जाएगा तो ये लिंक, ये रिंग, ये रिंग, इसमें देना ऑक्सीजन नीचे, और यहां पे आप कहेंगे ये ऑक्सीजन नीचे आएंगे। तो ये अगर नीचे आएंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर बनने वाला है कुछ इस तरह से, यहां पे आप कहेंगे ये ऑक्सीजन मिलेंगे, यहां पे आप कहेंगे ऑक्सीजन, और इस पॉइंट पे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे। यहां पे कहेंगे CH2OH, H, यहां HOH, ये तुम्हारा OH मिलेंगे, H मिलेंगे, इसमें HOH, और ये H, यहां पे कहना H, ये CH2OH, ये H, यहां पे कहना OHH, यहां HOH, और इसके बारे में बातचीत करोगे तो H, और ये OH। ध्यान देना, ये जो तुम्हारे लिंक है, ये लिंक, इस लिंक को कहूंगा ग्लाइकोसाइडिक लिंक, ग्लाइकोसाइडिक लिंक। और ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंक है तो फर्स्ट रिंग में ये देखो, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 1 2 3 4 फिफ्थ, और ये 6। इसमें देखोगे 1 2 3 4 फिफ्थ और 6,
तो पहले रिंग का फर्स्ट कार्बन और सेकेंड रिंग का फोर्थ कार्बन एक दूसरे से अटैच है। और फर्स्ट रिंग में देखोगे ऑक्सीजन नीचे आ रहा है, तो इसको कहेंगे अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंक, और इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे माल्टोज स्ट्रक्चर। आप कहेंगे ये माल्टोज स्ट्रक्चर, ये तेरा माल्टोज है, ये माल्टोज है। पहले इतना को लिख लो, तो इतना लिख लो। एनोमेरिक कार्बन पे पहले इतना को लिखो। ध्यान देना, ये फर्स्ट कार्बन में कहीं भी OH अगर आपको दिखाई दे दे, फर्स्ट कार्बन पे कोई भी रिंग हो, अगर फर्स्ट कार्बन पे कहीं भी OH आपको दिखाई दे, फर्स्ट कार्बन नहीं, फर्स्ट कैरल सेंटर पे अगर OH दिखाई दे, तो वो तुम्हारा रिड्यूसिंग शुगर होगा। वो मैं अभी बातचीत करूंगा इसको बताने के बाद। चलो, माल्टोज हुआ। अब हम लैक्टोज के बारे में बातचीत करेंगे। लैक्टोज के बारे में ध्यान देना, हम यहां बातचीत करेंगे लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज ध्यान देना, यहां हम लैक्टोज के बारे में बातचीत करेंगे। लैक्टोज तो ध्यान देना, लैक्टोज के बारे में बातचीत करेंगे। लैक्टोज के बारे में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। इसके पॉइंट के बारे में बातचीत करेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। सेकेंड कहेंगे, इट इज फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ मिल्क। आप कहेंगे इट इज फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ मिल्क। थर्ड कहेंगे इसके बारे में, इट इज ऑल्सो, या आप कहेंगे माल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। यहां पे आप कहेंगे माल्टोज इज ऑल्सो रिड्यूसिंग शुगर, ड्यू टू इट reduced both toluene reagent and Fehling solution. Both toluene reagent and Fehling solution ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टॉलेन रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। फोर्थ के बारे में बातचीत करते हैं, तो ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज। अगर लैक्टोज को आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे, या आप कहेंगे ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज, इट forms beta D galactose and beta D glucose। both galactose and glucose attach with first carbon atom of galactose molecules
गैलेक्टोज मॉलिक्यूल्स, गैलेक्टोज मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, गैलेक्टोज मॉलिक्यूल्स एंड फोर्थ कार्बन एटम्स, फोर्थ कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बाय बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंक, बाय बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंक, ग्लाइकोसाइडिक लिंक। ध्यान देना, कहा गया है इसमें लैक्टोज को जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, लैक्टोज को जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस करोगे गैलेक्टोज देगा और ग्लूकोज देगा। गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन एटम्स और ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन एटम्स आपसे ग्लाइकोसाइडिक लिंक द्वारा अटैच होगा। यहां जो गैलेक्टोज होगा बीटा डी गैलेक्टोज होगा और ग्लूकोज जो बनेगा बीटा डी ग्लूकोज होगा। वो आपस में अगर मैं डिहाइड्रेट कर दूं तो आपका बनेगा लैक्टोज मॉलिक्यूल्स। इसमें मैं लिख ही देता हूं यहां पे 5 पॉइंट में, ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा यहां बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, ग्लूकोज टू फॉर्म्स लैक्टोज मॉलिक्यूल्स। यहां आप कहेंगे लैक्टोज मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। पहले बेटा इतना लिख लो, इतना लिखने के बाद मैं बातचीत करूंगा। चलो अब मैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूंगा, स्ट्रक्चर के बारे में। ध्यान देना, यहां मैं स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूंगा तो ध्यान दोगे। अगर मैं लैक्टोज के बारे में बातचीत करूंगा, लैक्टोज, यहां पे ध्यान देना LACTOHC, लैक्टोज में आप वाटर डिजॉल्व करो और अगर आप इसको डिजॉल्व करते हो तो ये बनेगा गैलेक्टोज, गैलेक्टोज और एक तुम्हारा पार्ट बनेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज। अब ध्यान देना, ये जो गैलेक्टोज आपको मिलने वाले हैं ये गैलेक्टोज मिलेंगे बीटा डी गैलेक्टोज, ये बीटा डी ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलेंगे और ये जो तुम्हारे ग्लूकोज मिलेंगे ये बीटा डी ग्लूकोज मिलेंगे। इस दोनों मॉलिक्यूल्स को आप किसी एसिड के प्रेजेंस में हीट करोगे और वाटर बाहर चले जाएंगे। एक्चुअली जब हम हीट करते हैं तो या तो HCl रहता है या H2SO4 के साथ, डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 के साथ हम हीट करते हैं। तो ध्यान देना, तो ये जो तुम्हारे मिलेंगे इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और मैं बातचीत करूंगा। इसका फर्स्ट कार्बन एटम, फर्स्ट कार्बन एटम और इसका जो तुम्हारे मिलेंगे इस बीटा डी ग्लूकोज का ये फोर्थ कार्बन एटम। अगर ये डिहाइड्रेट होता है, मींस हीट करते हैं कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो इससे H2O बाहर जाएगा और ये बनेगा तेरा लैक्टोज। अब सुनना ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर, तो आप जानते हो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज के फोर्थ कैरल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते थे। तो यहां अगर मैं बातचीत कर लूं तो ये ऑक्सीजन है, यहां पे कहेंगे ये ऐसा है। पहला यहां देखना CH2OH, यहां H, यहां पे देखो ये फोर्थ कार्बन आता है 1 2 3 4, इसमें नीचे देना चाहिए बट इसमें मैं ऊपर दूंगा OHH। और इसके बारे में देख, पहले ऊपर आता था फिर नीचे, इस बार फिर से ऊपर, फिर से तुम्हारा नीचे
और बीटा के बारे में बातचीत करूंगा तो ये OH ऊपर जाएगा, ये बीटा हुआ, तो इसका नाम होगा बीटा डी, आप कहेंगे गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज। और यहीं पे अगर मैं आपसे बातचीत करूं बीटा डी ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज बीटा में तो पहले फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर कर दे तो ये बीटा हो जाएगा, और इसमें देखना कि CH2OH, H पहले ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, और यहां पे कहेंगे HOH, ये नीचे। अब सुनना, ये तुम्हारे 1 2 3 4 5th और ये तुम्हारे 6 कार्बन है। आप इसको भी काउंट करो तो आप कहेंगे कि ये जो तुम्हारे मिलेंगे ये 1 2 3 4 5th और ये 6। ध्यान देना, यहां से अगर मैं वाटर को निकाल दूं, यहां से वाटर को निकाल दूं तो ध्यान देना इस बॉन्ड में ये ऑक्सीजन, इस दोनों ये रिंग जो है ऑक्सीजन लिंक द्वारा अटैच होगा, और इस ऑक्सीजन लिंक को अगर मैं दिखाऊंगा तो मैं कुछ इस तरह से दिखाऊंगा। इसका मैं एक और स्ट्रक्चर बना करके आपको दिखा दूंगा। ये कुछ इस तरह से मिलेंगे, यहां पे कहना CH2OH, H, यहां पे कहना OHH। अब सुनना, पहले ऊपर, यहां भी ऊपर, ये भी तेरा OH ऊपर ही मिलेंगे, OHH, यहां पे देखना HOH मिलेंगे, यहां H, और यहां अगर मैं एक रिंग बना लूं, ये देखना CH2OH, H, और यहां पे कहेंगे H, ये तुम्हारा OHH, यहां पे कहना HOH, और यहां पे कहेंगे OHH। अब सुनना, ये दोनों लिंक के बीच ऑक्सीजन एक ब्रिज का काम कर रहा है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये ग्लाइकोसाइडिक लिंक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंक, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंक है। अब ध्यान देना, ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंक है फर्स्ट रिंग में, फर्स्ट कार्बन में देखो ये ऊपर है या नीचे, नीचे H है, ऊपर ऑक्सीजन है, तो इस लिंक को मैं कहूंगा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंक, और ये तुम्हारा गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज, और ये जो गैलेक्टोज का नाम है बीटा डी गैलेक्टोज, और इसका नाम है बीटा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी ग्लूकोज का डेरिवेटिव्स है। अब सुनना, यहां फर्स्ट कार्बन में O के साथ H नहीं है, इधर तो नहीं है, और नीचे भी H नहीं है, और इसमें देखोगे तो OH है, कहीं फर्स्ट कैरल सेंटर पे OH अगर दिखाई दे, फर्स्ट कैरल सेंटर पे OH दिखाई दे तो रिड्यूसिंग शुगर है, इसलिए ये तुम्हारा रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब फ्री OH ग्रुप रहे तो उसको आप रिड्यूसिंग शुगर कहोगे। ध्यान देना, एक स्ट्रक्चर इसको ऐसे बना सकते हो, इसको मैं एक दूसरे फॉर्म में भी बना सकता हूं ऊपर, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसी को मैं एक दूसरे फॉर्म में बना रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। पहले इतना को लिख लो, तो यहां पे लिखते हो तो इसी स्ट्रक्चर को आप कुछ इस तरह से लिखो, इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ये तेरा ऐसा होगा बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर OH, H, CH2OH, यहां H, ये HOH, यहां पे कहना OHH, यहां H और OH, ऐसा होगा, प्लस ये तुम्हारा बीटा डी ग्लूकोज है, ये तेरा बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से आप लोग बनाओ, यहां इस तरह से, तो यहां पे आप कहेंगे, ध्यान दोगे, H OH, CH2OH, H OHH, HOH। अब बीटा में ध्यान देना OH ऊपर जाता है, ये भी बीटा है, यह है बीटा डी गैलेक्टोज,
बीटा डी गैलेक्टो, गैलेक्टोज में फोर्थ कैरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन डिफर होता था, इसीलिए OHH। ये बीटा डी आप कहेंगे गैलेक्टोज। और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो बीटा डी ग्लूकोज हुआ। अब इसमें डिहाइड्रेट करनी है, डिहाइड्रेट करके वाटर को बाहर निकालना है। तो ऐसा करें कि इधर से मैंने वाटर को बाहर निकाल दिया, और वाटर को जब बाहर निकाला तो ये रिंग और ये रिंग इस ऑक्सीजन द्वारा अटैच होगा। इसको जब मैं अटैच करूंगा तो सुनना थोड़ा सा, ये किस टाइप से अटैच होगा। यहां पे ऑक्सीजन है, ये तेरा कुछ इस तरह से होगा। यहां पे कहना H2OH, ये H मिलेंगे, ये H, इधर तेरा OH मिलेगा, नीचे H, यहां पे आपको H मिलेंगे, OH मिलेंगे, यहां OHH। और इसके बारे में बातचीत करूंगा तो CH2OH H, यहां पे कहना OHH, यहां पे OHH HOH, यहां H। ये तुम्हारा ये जो स्ट्रक्चर, ये जो तुम्हारा लिंक है जिसमें दो मोनोसैकेराइड अटैच होता है, तो जिससे फर्स्ट वाले को देखो, फर्स्ट में ऑक्सीजन ऊपर है तो इसको मैं कहूंगा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंक। इस लिंक को मैं कहूंगा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंक। और ये जो तुम्हारा जो पूरा का पूरा होल स्ट्रक्चर है इसको मैं कहूंगा लैक्टोज। ये तेरा लैक्टोज है, ये लैक्टोज। पहले इतना को लिख लो तो पहले इतना लिख लो। चलो अब यहां पे हम बातचीत करेंगे रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यहां पे हम बातचीत करेंगे रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यहां आपका नेक्स्ट आ गया है टॉपिक, इसी में रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट they are reduced in presence of weak oxidizing agent। आप कहेंगे शुगर या आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट they are reduced in presence of weak oxidizing agent। in presence of weak oxidizing agent, weak oxidizing agent like toluene reagent, like toluene reagent टॉलेन रिएजेंट का मैंने रिएक्शन पहले कराया है। टॉलेन रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन ये दोनों आपके वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टॉलेन रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो आप इसमें कहेंगे रिड्यूसिंग एंड
नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसको देखने के बाद आपको पता चलेगा, ऐसे आप पता नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे मैं कहूंगा कार्बोहाइड्रेट हैविंग कैरल सेंटर, यहां पे कहेंगे, नीचे नोट करके लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट हैविंग कैरल सेंटर, कार्बोहाइड्रेट हैविंग chiral center, chiral center. If chiral center present, if chiral center having aldehyde group, ALDEHYD, aldehyde group in open chain structure, group in open chain structure, जिसको हम कहेंगे फ्री अल्डिहाइड ग्रुप, जिसको हम कहेंगे फ्री अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप, फ्री अल्डिहाइड ग्रुप, और रिंग स्ट्रक्चर हैविंग फर्स्ट chiral center, फर्स्ट chiral center having hemiacetal and hemiketal group present, hemiacetal or hemiketal group are present, hemiketal group present, called reducing sugar, otherwise non reducing sugar, otherwise non reducing sugar होगा। अब आप कहेंगे इसी में कि all monosaccharides is reducing sugar, all monosaccharides is reducing sugar। यहां पे कहेंगे नोट के ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, इसमें कहेंगे कि ऑल मोनोसैकराइड्स हैव आर reducing sugar due to they have present aldehyde group, due to they have present aldehyde group, present aldehyde or ketone group, or ketone group, and chiral center having यहां आप कहेंगे chiral center having OH group, so they are called reducing sugar, so they are called reducing sugar। आप कहेंगे कि ये रिड्यूसिंग शुगर होगा। अल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे रहे या फर्स्ट कैरल सेंटर में अगर आपका OH दिखे तो उसको आप रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। अब यहां पे मैं आपको बताया हूं, ध्यान देना, यहां पे एसिटल और केटल्स के बारे में कहां पे बातचीत कर रहा था, स्ट्रक्चर है कैरल सेंटर एंड हेमी एसिटल और हेमिकेटल। ध्यान देना, एसिटल अल्डिहाइड को कहेंगे और केटल्स कीटोन को कहेंगे। तो थोड़ा सा मैं हेमी एसिटल और हेमी केटल्स के बारे में बातचीत करूंगा
तब आपको पता चलेगा कि कौन सा रिड्यूसिंग है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है। हाँ, आप ध्यान देना, पहले इतना को लिखो, उसके बाद बातचीत करता हूं। अब मैं हेमी एसिटल और हेमी केटल्स के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, हेमी एसिटल एंड हेमी केटल्स के बारे में बातचीत करूंगा। हेमी एसिटल एंड हेमी केटल, हेमी केटल्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो हेमी एसिटल कहेंगे अल्डिहाइड ग्रुप, कोई भी अल्डिहाइड ग्रुप अगर ROH के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनेंगे C के साथ, यहां पे आएंगे OH और इस पे आएंगे OR ग्रुप। ध्यान देना, एक R रहेगा और एक H रहेगा, तो इसको आप कहेंगे हेमी एसिटल। हेमी एसिटल मान लेते हैं ये अगर एक कायरल सेंटर है तो कायरल सेंटर के साथ OH ग्रुप रहे तो आप उसको रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। ये तुम्हारे कायरल सेंटर है। ध्यान देना, हेमी केटल्स के बारे में बातचीत करेंगे। कोई भी कीटोन ग्रुप हो, मैं मान लिया कि R1 ये R2 है, इसको ROH के साथ रिएक्शन अगर कराते हो तो यहां तुम्हारा बनता है R1 R2 OH और ये OR, ये तुम्हारे कैरल मिलेंगे। अगर ये तुम्हारे कैरल हैं तो इसमें देखो OH ग्रुप है, और जब OH ग्रुप फ्री फॉर्म में रहे तो आप कहेंगे इसका नाम होगा हेमी केटल। आप कहेंगे हेमी केटल, और हेमी केटल्स ये कीटोन से बनता है, ये कीटोन से, और ये तुम्हारे अल्डिहाइड से बनेंगे, अल्डिहाइड से, और ये तुम्हारे हेमी केटल्स बनेंगे। तो फर्स्ट कैरल सेंटर में अगर OH हो तो रिड्यूसिंग शुगर, अब फर्स्ट कैरल में OH नहीं हो तो वो आपका, यहां भी फर्स्ट कैरल सेंटर पे OH है तो ये भी रिड्यूसिंग शुगर होगा, ये भी रिड्यूसिंग। बट ध्यान देना, जिसमें फ्री OH ग्रुप नहीं रहे वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। तो यहां पे मैं आपको बताया कि जितने भी मोनोसेक्राइड्स थे वो आपका रिड्यूसिंग शुगर है। बट इन केस ऑफ डाइसेक्राइड, बट इन केस ऑफ डाई SACCHARID, बट इन केस ऑफ डाइसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स में यहां मैं कहूंगा सुक्रोज, सुक्रोज, यहां पे कहूंगा माल्टोज, और यहां पे मैं कहूंगा लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ध्यान देना, सुक्रोज का भी स्ट्रक्चर बनाए हैं, कहीं भी फर्स्ट कैरल सेंटर पे OH नहीं देखेंगे। तो ये जो सुक्रोज है ये तुम्हारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग आप कहेंगे शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और माल्टोज और लैक्टोज में आप कहेंगे OH ग्रुप देखे हैं अभी, तो ये तुम्हारे मिलेंगे रिड्यूसिंग शुगर, यहां कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर, और इसको भी आप कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर, इसको भी कहना रिड्यूसिंग शुगर। ये यहां पे अब हम बातचीत करेंगे म्यूटा रोटेशन के बारे में। म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन, पहले इतना को लिख लो, उसके बाद म्यूटा रोटेशन के बारे में बातचीत करेंगे। पहले इतना को लिख लो। म्यूटा रोटेशन, ध्यान देना। अब हम यहां पे बातचीत करेंगे म्यूटा रोटेशन, म्यूटा ROTATION, म्यूटा रोटेशन। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दूं, बाद में मैं म्यूटा रोटेशन के बारे में बातचीत करेंगे। तो यहां मैं इसके बारे में म्यूटा रोटेशन के बारे में बातचीत करूंगा
all reducing sugar, all reducing sugar shows म्यूटारोटेशन, म्यूटारोटेशन, रोटेशन। अब म्यूटारोटेशन है क्या चीज, इसके बारे में बातचीत करेंगे, म्यूटारोटेशन के बारे में। तो म्यूटारोटेशन के बारे में बोला गया है द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन इन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इन सॉल्यूशन विथ टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू इज कॉल्ड म्यूटारोटेशन। मीन्स कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है और ये आपका स्पेसिफिक रोटेशन किसी भी सब्सटेंस का कांस्टेंट हो जाता है। जब हम उसके स्पेसिफिक रोटेशन को चेंज करते हैं तो वो चेंज ही उसका म्यूटा रोटेशन कहलाएगा। तो मैं पहले थोड़ा सा डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद में इस पे डिस्कस करूंगा। तो मैं कहूंगा यहां पे इसका डेफिनेशन में, डेफिनेशन में मैं कहूंगा द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, रोटेशन in optically active compound, in optically active compound, active compound, in optically active compound, in solution, in solution, in solution with time to, with time to equilibrium value, with time to equilibrium value, values is called mutarotation, is called mutarotation। पहले थोड़ा सा मैं डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद इसके बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, कहा गया है कि द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन इन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इन सॉल्यूशन विथ टाइम टू इक्विलिब्रियम वैल्यू इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। सेकेंड इसका डेफिनेशन, ये डेफिनेशन फर्स्ट हुआ, मैं यहां 2-3 डेफिनेशन लिखूंगा। सेकेंड में कहना इफ द रोटेशन एंगल ऑफ, if the rotation angle of substance is change, specific angle of rotation of substance is change with time, so characteristic properties of substance, so characteristic properties of substance, properties of substance is called mutarotation, mutarotation। अब ध्यान देना, इससे भी इसका डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होता है। ध्यान देना, इसका मैं तीसरा डेफिनेशन लिखाऊंगा। ध्यान देना, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सब्सटेंस एक बार में तो चेंज होगा नहीं, ये धीरे धीरे चेंज होगा। तो आप कहेंगे द ग्रेजुअली चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, द ग्रेजुअली चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस,
ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस gradually change in specific rotation in optically active substance with respect of time in equilibrium called muta rotation। ध्यान देना। अब म्यूटा रोटेशन ये तो तुम्हारा डेफिनेशन है, इससे आपको कुछ पता चलने वाला है नहीं। अब मैं इसका जो स्ट्रक्चर देकर के बताऊंगा तो आप कहेंगे उस स्ट्रक्चर से आपको पता चलेगा कि म्यूटा रोटेशन क्या है। अभी तक आपने देखा है कि कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस रहता है, अगर ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है तो उसमें अगर हम लाइट को क्रॉस कराते हैं तो लाइट में रोटेशन आता है और एक उसका फिक्स रोटेशनल एंगल होता है, और रोटेशनल एंगल को हम पोलरीमीटर से हम देखते हैं तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन, कोई भी सब्सटेंस है उसका एक फिक्स स्पेसिफिक रोटेशन होता है, और कोई दूसरा सब्सटेंस होता है उसका भी एक फिक्स्ड स्पेसिफिक रोटेशन है। तो दो सब्सटेंस का कोई ना कोई फिक्स स्पेसिफिक रोटेशन होता है, और जब हम उसको किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसके स्पेसिफिक रोटेशन में चेंजिंग आता है। तो जो पहले स्पेसिफिक रोटेशन है या तो वो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा, और वो एकाएक ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, वो ग्रेजुअली चेंज होगा, और वो जो ग्रेजुअली चेंज होगा उसी को हम कहेंगे म्यूटा रोटेशन। पहले इतना को लिखो, तो उसके बाद मैं इसको स्ट्रक्चर बना करके डिफाइन करूंगा। ध्यान देना, यहां मैं अल्फा डी ग्लूकोज के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज को जैसे ही आपने वाटर में डाला, ये अल्फा डी ग्लूकोज ये रिंग स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक करके ये ओपन स्ट्रक्चर में आएगा, ओपन स्ट्रक्चर में, और ये ओपन स्ट्रक्चर आपका धीरे धीरे बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान देना, बीटा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज को जब वाटर में डालोगे तो ये ओपन स्ट्रक्चर आएगा, और ओपन स्ट्रक्चर अगेन फिर रिंग स्ट्रक्चर, ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। तो ध्यान देना, अगर मैं अल्फा डी ग्लूकोज के बारे में बातचीत करूं तो इसका जो अल्फा डी ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर है, ये रिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलेगा। OH H, ये CH2OH मिलेंगे, H मिलेंगे, HOH मिलेंगे, यहां पे OH H, और यहां पे कहेंगे OH H। और यहां अगर मैं बीटा डी ग्लूकोज के बारे में बातचीत करूंगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। यहां OH H, ये तुम्हारा CH2OH, ये H मिलेंगे, HOH मिलेंगे, OH मिलेंगे, HOH मिलेंगे, ये इस टाइप से मिलेंगे। ध्यान देना, जब आप कहेंगे कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा और ये ग्लूकोज बनाएगा C डबल बॉन्ड OH, यहां पे कहना OH H, ये तेरा OH H, यहां OH H, ये OH H, और यहां पे आप कहेंगे CH2OH। ध्यान देना, अगर मैं इसका काउंटिंग कर लूं तो ये 1 कैरल है,
ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 कैरल है, बट ये कैरल सेंटर नहीं है, तो आप कहेंगे इसमें 6 कार्बन। इसके बारे में बातचीत करेंगे तो ये फर्स्ट, सेकेंड, ये तुम्हारे थर्ड मिलेंगे, ये 4, ये 5 और ये तुम्हारे 6। ध्यान देना, इसमें जो कैरल हैं ये भी कैरल हैं, ये भी कैरल हैं, ये भी कैरल हैं, ये भी कैरल हैं, ये भी कैरल हैं। अगर कोई कैरल सब्सटेंस होगा तो उसमें एक स्पेसिफिक रोटेशन होगा जो हम पॉलिमीटर से देखते हैं। जब पॉलिमीटर से हम देखेंगे तो लाइट में रोटेशन नजर आएगा। तो ध्यान देना, ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज, तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा डी में रिप्रेजेंट करूंगा और इसको साइंटिस्ट पॉलिमीटर से देखा तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन 112 डिग्री मिला, 112 डिग्री मिला, एक्सपेरिमेंटली देखा गया। और ध्यान देना, ये जो है कैरल सेंटर है, तो कोई भी कैरल सेंटर रहेगा तो उसमें स्पेसिफिक रोटेशन होगा ही, लाइट को रोटेट कराएगा ही। तो इसमें इसको जब पॉलिमीटर में रखा गया तो इसका जो प्योर सॉल्यूशन जो था, ये प्योर सॉल्यूशन, इसका रोटेशन दिखाया गया अल्फा डी यहां दिखा 18.7 डिग्री, ये प्योर सॉल्यूशन का। यहां भी ये प्योर सॉल्यूशन है, ये प्योर सॉल्यूशन है। तो ध्यान देना, ये रिंग स्ट्रक्चर जब वाटर में डालेंगे और इसको भी अगर वाटर में डालेंगे, इस स्ट्रक्चर को वाटर में डालेंगे, तो जब इसको वाटर में डालेंगे तो प्योर जब था तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन 18.7 था और इसका भी स्पेसिफिक रोटेशन 112 देखा गया। बट जैसे ही आप इसको वाटर में डाले और इसको भी उठा करके वाटर में डाले तो अब इसका स्पेसिफिक रोटेशन 1/12 नहीं रहेगा और ना तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन 18.7 मिलेगा। तो अब आपके मन में होगा कि ये क्या होगा, तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन डिक्रीज होकर के इस साइड आएगा और इसका स्पेसिफिक रोटेशन इंक्रीज होकर के इस साइड आएगा। और जब इस पॉइंट पे अगर पहुंचेगा तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन फिक्स हो जाएगा और इसका स्पेसिफिक रोटेशन आप कहेंगे 42, यहां पे आप कहेंगे ये स्पेसिफिक रोटेशन देखा गया ये 52, आप कहेंगे इसका स्पेसिफिक रोटेशन 52 पॉइंट, या आप कहेंगे कि जब आप निकालेंगे तो 46.65 मिला, या कहीं कहीं देखोगे तो ये 52 पॉइंट आप कहेंगे 7 मिलेंगे, 52.7 इसका स्पेसिफिक रोटेशन मिलेगा। तो ये तो तुम्हारा एक्सपेरिमेंटली है। तो ध्यान देना, अगर हम इक्वल मिक्सचर लेते हैं, अगर ये 50% और इस मिक्सचर को अगर मैं 50% ले लेता हूं और इसको 50% मिला करके अगर इस वाटर में डाला तो इसका फाइनली स्पेसिफिक रोटेशन कितना होगा, और स्पेसिफिक रोटेशन को हम निकालते हैं। अगर ये 50% है और ये भी तुम्हारा 50% है तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन, तो ध्यान देना यहां पे अगर मैं एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में बातचीत करूंगा, एंगल ऑफ रोटेशन, तो जब एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में बातचीत करेंगे तो 50% ये है, तो 50% इसका एंगल ऑफ रोटेशन 1/12 माइनस 18 इंटू 15, ये 15 बाय अगर 100 कर दोगे तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन आ जाएगा। ध्यान देना 50 इंटू 112 ये आएंगे आपके 5600, और इसके बारे में बातचीत करोगे ये, तो ये तुमको मिलेंगे 936 बाय 100 कर देना। तो ध्यान देना, इसको 100 करेंगे तो ये मिलेंगे तेरे को 4665
बाय अगर 100 कर देते हैं तो आप कहेंगे 46.65, मींस इसका स्पेसिफिक रोटेशन। तो मैंने यही लिया। ध्यान देना, मैं इसी में एक क्वेश्चन कहूंगा कि अगर ये 90% हो और ये तुम्हारा 10% मिले तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होगा, इसके बारे में 2 मिनट में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद मैं खत्म कर लूंगा। ध्यान देना, इफ सॉल्यूशन हैविंग 90% प्योर अल्फा डी ग्लूकोज एंड 10% बीटा डी ग्लूकोज आर प्रेजेंट, बीटा डी ग्लूकोज प्रेजेंट, then specific rotation what, then angle of rotation what, angle of rotation what। तो ध्यान देना, 10% अल्फा डी ग्लूकोज है तो 90% अल्फा, 90 इंटू अल्फा का स्पेसिफिक रोटेशन 112 है, 112 माइनस 10% बीटा है तो 10 इंटू बीटा का रोटेशन 18.7 बाय 100 दे देना। अब ध्यान दोगे, इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 19 इंटू 112 तो 100 आपको 80 मिलेंगे, और इसको जब मैं इसको करोगे 18.7 इंटू 10 तो 187 बाय 100 मिलेंगे, ये 100 मिलेंगे। ध्यान देना, जब इसका देखोगे, इस दोनों को माइनस करोगे तो 9893 मिलेंगे, 9893 बाय 100 मीन्स आप जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो 98.93 मिलेंगे। ध्यान देना, अगर सॉल्यूशन में 90% अल्फा डी ग्लूकोज लोगे और 10% बीटा डी ग्लूकोज लोगे तो यहां पे एंगल ऑफ रोटेशन यहां 98.93 मिलेंगे, मींस यहां पे आप कहेंगे इक्विलिब्रियम में उसका स्पेसिफिक रोटेशन 98.93 मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो। इतना लिखने के बाद आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।